आपने देखा होगा चुनाव आने वाले हैं और बीजेपी की एजेंसीज सक्रिय हो गई हैं। बीजेपी आम आदमी पार्टी के साथ, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों के साथ, इनके साथ तो मुकाबला नहीं कर सकती, सबको पता है। क्या दिखाएंगे स्कूल और एजुकेशन के नाम पर। इसलिए बीजेपी ने एक बार फिर से अपनी एजेंसीज को आम आदमी पार्टी के पीछे छोड़ दिया है। पर उनको समझना चाहिए, अब तक 10-11 साल में तो हमें लगा था समझ आ जाएगी कि आम आदमी पार्टी के नेता इनकी एजेंसी से नहीं डरते। जो डरते थे वो भाजपा में चले गए, बाकी कोई नहीं झुकने वाला। अब ये एक नया स्कैम लेकर आया, उन्होंने एक अलेजेड नया स्कैम बना दिया है। और प्रॉब्लम ये है कि हम इनसे ठीक से क्वेश्चन नहीं करते। आप लोग भी देखिए, जो ये कह रहे हैं कि अब सत्येंद्र जैन जी ने घोटाला कर दिया, उसको थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। हम सबको पता है कि मई 2022 से एक और झूठे फर्जी केस में सत्येंद्र जैन जी को इन्होंने जेल में डाल दिया था। अब इनका कितने हास्यास्पद आरोप है, आप देखिए किस तरह से एजेंसीज का मिसयूज करते हैं। मई में इनको जेल में डाल दिया, कह रहे हैं कि अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में एक टेंडर हुआ जब सत्येंद्र जैन जी जेल में थे, और उसका आरोप ये सत्येंद्र जैन जी के ऊपर मढ़ रहे हैं। और क्या एलिगेशन है, आज भी कोर्ट में अगर आप लोगों ने सबने सुनवाई सुनी होगी तो आईओ ने कंसीड किया कि सत्येंद्र जैन जी के ऊपर कोई आरोप नहीं है कि उन्होंने कोई पैसा लिया हो, कोई किकबैक हो, कोई कमीशन हो। उन्होंने चार्ट सबमिट किए कोर्ट में जिसमें सत्येंद्र जैन जी का नाम नहीं है। होगा भी कैसे, उनको तो भाजपा ने केस में पहले ही जेल में डाला हुआ था। आप इनकी एफआईआर पढ़ेंगे तो आपको दुख होगा कि किस तरह पब्लिक मनी इन्वेस्टिगेशन पे वेस्ट किया जा रहा है। कह रहे हैं कि 1586 करोड़ का जो टेंडर था, जो सत्येंद्र जैन जी ने जिसके लिए मीटिंग्स की, जो जेल जाने से पहले उन्होंने मीटिंग्स क्यों की ये भी बता देते। अरविंद केजरीवाल जी ने ठाना था कि हमें यमुना भी 1 साल के भीतर भीतर साफ करनी है। जो एसटीपीज हैं, जो गंदा पानी साफ करके यमुना जी में डालते हैं, उन एसटीपीज की कैपेसिटी बढ़ानी थी। और इस पे बात हुई लोगों से, इंजीनियर से, बाहर से लोग आए कि 1 साल में इसको कैसे साफ किया जाए, इसकी कैपेसिटी कितनी बढ़ाई जाए। तो उन्होंने एक अमाउंट दिया 1586 करोड़ का। इससे पहले कि सत्येंद्र जैन जी इस अमाउंट के बारे सोचते, इस पे एक्ट करते, इसके ऊपर टेंडर निकालते या कुछ भी करते, उनको जेल डाल दिया। अब आरोप पता है क्या है, ये 1586 का अमाउंट ये बड़ा हाई था, ये इर्रेगुलरिटी है। पर इस पर तो टेंडर हुआ ही नहीं, इस पर तो टेंडर ही नहीं हुआ। टेंडर आपको पता है कितने पे हुआ बाद में, नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर में 1971 करोड़ में। उसमें बीजेपी को प्रॉब्लम नहीं है, वो कह रहे वो ठीक था। पर जो सत्येंद्र जैन जी ने 1586 की अमाउंट देखी, डिस्कस की, ये गलत है। हाउ लेम इज दिस। कितना मजाक बनाएंगे आप हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का। बाद में इनको गालियां सुननी पड़ती है कोर्ट से। कोर्ट कहता है कि इन्होंने क्रूक की तरह काम किया, कोर्ट कहता है कि इन्होंने बंद पिंजरे में तोते की तरह काम किया, कोर्ट कहता है कि इनके अंदर कोई इंटेग्रिटी नहीं है, कोर्ट इनके ऊपर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट कर देता है। कितना मजाक बनवाएंगे आप इन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का। एक तो ये एलिगेशन।